शहीद स्मारक को सजाने और संवारने का काम लगातार तेज हो रहा है। प्रदेश सरकार ने विशेष बजट जारी कर संग्रहालय को खास तौर पर आज़ादी के आंदोलनों की विभिन्न घटनाओं को समेटने के लिए चयनित किया हुआ है। फिलहाल यहाँ कार्य जोरों पर है। यहाँ पर पांचों गैलरियों में काम तेज़ी से चल रहा है, जिसे अगले 4-5-6 महीनों में कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से यहाँ काम की रफ्तार है और पेंटिंग पांचों गैलरियों में तैयार की जा रही है, इस कार्य को देखकर लगता है कि गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को यहाँ इस नवीन संग्रहालय का एक तरह से शुभारंभ होगा। संग्रहालय परिसर में इसी तरह से 1857 के विभिन्न मौक़ों की पेंटिंग बनाई जाएगी और उसकी पूरी झलक गेट पर ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कि काम में तेज़ी है और 2 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम की तैयारियां हैं। संग्रहालय में जो 5 गैलरियों का काम चल रहा है, अभी कुछ पेंटिंग तैयार हो गई है, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? इस कार्य को पूरा कराने की जो है हम लोगों ने तय सीमा जो है अक्टूबर रखा है, 30 अक्टूबर तक, और उम्मीद है कि ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो क्या गांधी जयंती पे संग्रहालय नए रूप में देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं, अभी गांधी जयंती पे तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी पूरा होने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को तो नहीं, लेकिन अक्टूबर महीने में लगभग कार्य पूरा होने की संभावना है। अच्छा, अभी जो 5 गैलरियाँ बन रही है, पहले तो सिर्फ 1857 की घटनाएं यहाँ प्रदर्शित थी, लेकिन 5 गैलरियों में और कौन कौन सी घटनाएं और आज़ादी की किन किन जिलों की यहाँ घटनाएं प्रदर्शित होगी? मेरठ संग्रहालय की 5 गैलरियों में आर्काइवल डॉक्यूमेंट बेस करके जो है विधिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पहली गैलरी मेरठ की घटना को डेडिकेटेड है। जो भी ऐतिहासिक एविडेंस मिले हैं, लिखित साक्ष्य हैं, उनके आधार पे ये डिस्प्ले होगा और ये सारे अभिलेख हमें स्टेट आर्काइव्स लखनऊ से प्राप्त हुए हैं और उनके द्वारा जो है स्वयं शोध करके दिया गया है 1400 पृष्ठों का, और उन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से सारी गैलरियों में लगाया जा रहा है। इसमें मेरठ के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो आसपास के बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर की घटनाओं को भी दिखाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के अन्य जो स्थल महत्वपूर्ण हैं, कानपुर, झांसी, लखनऊ और जगदीशपुर रियासत बिहार की, उनको भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो है और स्टेट जो जिसमें बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश की घटनाओं को भी जो है इसमें पहली बार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस काम में। अच्छा, पेंटिंग का भी काम चल रहा है, तो क्या इसमें पेंटिंग जो है हम लोग 1857 की जो बहुत सारी घटनाएं हमें लिखित साक्ष्य के रूप में तो मिलती हैं, लेकिन उनका कोई मूर्त रूप नहीं है, तो उस मूर्त रूप को देने के लिए एक कंजक्चर किया जा रहा है उन घटनाओं का। उन घटनाओं पे जो लिथोग्राफ्स हमें प्राप्त हैं, उनके बेस करके हम लोग उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेंटिंग के रूप में जो है प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा डायरोमा भी बनेगा, मुरल्स भी लगेंगे, मैनिक्विन भी बन रहा है। एक पर्टिकुलर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर मैनिक्विन भी बनेगा। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर भी लगेगा, जिसपे शॉर्ट फिल्में भी चलेंगी, जो गैलरी नंबर 5 में लगेगा। इसके अलावा कियोस्क भी है, जिसको कोई भी दर्शक अगर ज़्यादा गहरी रुचि रखता है तो उन कियोस्क को टच करके उस पर डिटेल्स स्टडी कर सकता है। जो अभिलेख प्रदर्शित होंगे उनके अलावा उन कियोस्क में और एक्स्ट्रा जो है स्टडी शोध के मटेरियल उसमें डिस्प्ले होगा, जिसको कोई भी दर्शक देख सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में जो 1857 यानी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर आज़ादी तक के दृश्यों को दर्शाने के लिए पेंटिंग का कार्य चल रहा है। मुंबई से आए विशेष कलाकार इस पेंटिंग को मूर्त रूप दे रहे हैं। हालांकि
यहाँ जितनी गैलरियाँ बननी है उनमें सभी इसी तरह से पेंटिंग होगी, जिसमें आज़ादी के विभिन्न क्षणों को इसी तरह पेंटिंग के जरिए दर्शाया जाएगा। 5 गैलरियों में आज़ादी के आंदोलन से संबंधित विभिन्न विशेष घटनाओं को इसी तरह से शहीद स्मारक में पेंटिंग के जरिए बताया और दर्शाया जाएगा। खास बात यह है कि पश्चिम यूपी के अकेले राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में अब पूरे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्रांति से संबंधित जो भी घटनाएं हुई उनकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। हमारे साथ हैं मुंबई से आए पेंटर अखिलेश दीक्षित। हाँ, यही वही शख्सियत है जिन्होंने सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा सेट डिजाइन किया था। आजकल ये मेरठ के राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में है, जो यहाँ विशेष रूप से बनने वाली 5 गैलरियों में पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाया जाएगा। आइए हम इनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, टोटल कितनी पेंटिंग यहाँ बननी है जो 5 गैलरियाँ हैं? यहाँ पर करीब 5-6 पेंटिंग है। 3 पेंटिंग तो यहाँ पर यही है। ये ग्वालियर का है, झांसी की रानी का, अंग्रेजों से लड़ाई जो उन्होंने अचानक अटैक किया था। फिर ये यहाँ का ये मेरठ का सीन जो यहाँ पर है, और ये कालपी का है। ओके, तो ये 3 पेंटिंग तो अभी यहाँ पर है। इसके बाद एक वो कौन सा नंबर है क्या? 5 नंबर में एक पेंटिंग। तो अभी जो आप पेंटिंग बना रहे हैं इनमें 3 पेंटिंग हो गई, इसके अलावा वो कौन कौन सी मुख्य घटनाएं यहाँ दर्शाई हैं? और ये तो अभी 1857 में जो हुई थी झांसी की रानी की यहाँ मेरठ में जो शुरुआत हुई थी, उससे जुड़ी हुई सभी उसी टाइम की। तो देखिए, अमर जवान ज्योति स्थापित होने के बाद मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एक ऐसा स्थल बन गया था जहां दिल्ली के बाद पूरे देश में दूसरा नंबर था। अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हुई थी। अब पूरे देश में दूसरा स्थान राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऐसा होगा जो दिल्ली लाल किले के बाद यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की देश भर की प्रमुख घटनाएं यहाँ प्रदर्शित होगी, जिसे अगले महीने चालू कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट टीम मेरठ से वरिष्ठ छायाकार अनुज कौशिक चीकू के साथ मैं सलीम।